नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के प्रदेशव्यापी दौरे की। आज रायगढ़ के खरसिया में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश बघेल। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और धर्मजयगढ़ विधानसभा का सीएम दौरा करेंगे। छाल में चनेशराम राठिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और छाल में ही जनता से भेंट मुलाकात भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा लगातार जारी है। आज रायगढ़ के खरसिया में समीक्षा बैठक उनकी होनी है। खरसिया में अधिकारियों के साथ सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे। धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। छाल में चनेशराम राठिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और छाल में ही जनता से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। छाल में जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का निराकरण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल का ये कार्यक्रम, भेंट मुलाकात कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और इस कड़ी में छाल पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां पर जनता से मुलाकात करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, काफी बिजी शेड्यूल आज सीएम भूपेश बघेल का। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज तीसरा दिन है और धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छाल और घरघोड़ा में आम जनता से मुलाकात करेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे, रोड शो करेंगे और सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे कि सरकार की योजनाएं कहां तक लोगों तक पहुंच रही हैं, क्या ज़रूरतें हैं, इन पर बात करेंगे। अगर आज का शेड्यूल अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो 10 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे और जानकारी लेंगे विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी, और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद में जो अलग अलग जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद जो विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छाल वृंदावन पहुंचेंगे और वहां स्वर्गीय श्री चनेशराम राठिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दोपहर 12:20 में से 1:30 बजे तक ग्राम छाल में आम सभा करेंगे, जनता से भेंट मुलाकात करेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से घरघोड़ा पहुंचेंगे। घरघोड़ा में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक करीबन 1 घंटे तक के फिर से आम लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और धर्मगढ़ जयगढ़ से 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के रोड शो होगा। उस रोड शो में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रोड शो करेंगे और उसके बाद में धर्मजयगढ़ में शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक विभिन्न जो प्रतिनिधि मंडल है और संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे और रात को वहीं पर विश्राम करेंगे। तो जाहिर तौर पर 3 दिनों का ये जो दौरा है वो बेहद खास माना जा रहा है। अलग अलग जगहों पर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, आम लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ की ज़रूरतों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसके साथ ही कई सौगातें भी जो है वो दे रहे हैं। जी बिल्कुल ममता, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। अब बात उस खबर की जो सीधे तौर से आपसे जुड़ी हुई है। आज शाम राजधानी रायपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। 36 पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, बाधित रहेगी। 33 केवी लाइन में शटडाउन के चलते पानी की सप्लाई नहीं होगी। 80 और 150 MLD प्लांट से भरने वाली टंकियां खाली रहेंगी। 15 सितंबर की सुबह से सप्लाई सामान्य होगी। तो राजधानी में कई जगहों पर पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 36 पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, कल 15 सितंबर से सुबह से ही पानी की सप्लाई जो सामान्य हो पाएगी, तो क्या इस समय के लिए जब तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था पानी की गई है निगम प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अगले 48 घंटों तक के लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ये कहा गया है कि टैंकर की व्यवस्था की गई है और आज शाम से अगर हम बात करें तो पानी नहीं आएगा और करीबन 15 सितंबर की सुबह ही जो है वो सप्लाई हो पाएगी। लेकिन उसके बाद भी अभी सुबह जो पानी आएगा उसके बाद से लगातार 15 सितंबर की सुबह तक के पानी नहीं आएगा। और अगर हम बात करें तो 36 पानी की जो टंकी है उसमें सप्लाई नहीं होगी।
33 kV लाइन में शटडाउन लिए जाने के कारण ये पानी की सप्लाई जो है वो बाधित हो गया। हालांकि नगर निगम का कहना है कि टैंकर्स की जो व्यवस्था है वो की गई है डंगनिया, लेकिन जो बड़ा इलाका जो है वो इससे अफेक्टेड होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो टैंकर की सप्लाई की बात की जा रही है, क्या इतने बड़े इलाके को पर्याप्त कवर कर पाता है जितना लोगों को जरूरत है। डंगनिया, गंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा, पुरानी टंकी, श्यामनगर, भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुचालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबन, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मटपुराना, लालपुर, अमलीडीग, अवंती विहार, मंडी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरार, भनपुरी, नया ओवरहेड, ये सब जो है यहाँ इस इलाके की जो टंकियां है वहाँ पर भी पानी नहीं मिलेगा, यानी पूरा ये जो इलाका है वो अफेक्टेड रहेगा। तो जाहिर तौर पर आज शाम से जो है वो पानी की जो सप्लाई है वो बाधित होगी और वस्तु स्थिति का पता जो है वो कल सुबह तक ज़रूर साफ हो जाएगी कि जितनी पानी की सप्लाई की बात कही जा रही है क्या जो है वो टैंकर के जरिए उसको पूरा किया जा सके, लेकिन मुश्किलें तो होगी जी। ठीक है ममता, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर लग सकता है बिजली का झटका। जी हां, वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज विदेशों से आने वाले कोयले की वजह से बढ़ सकता है। केंद्र ने 15% आयातित कोयले के इस्तेमाल की अनुमति दी है। विदेशों से आने वाला कोयला 4 से 6 गुना महंगा है। एनटीपीसी खरीद रहा है विदेशों से महंगा कोयला। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को बिजली महंगी पड़ सकती है। अब बिजली निर्माता एनटीपीसी को हर महीने 160 से 210 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। कोयले की दरों पर निर्भर करता है वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट बढ़ोतरी हो सकती है। इस लिहाज से आने वाले महीनों में बिजली की दरों में असर दिखेगा, ऐसी संभावनाएं। टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें एक फिक्स चार्जेस रहते हैं और दूसरा वीसीए मतलब वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट वो कमीशन अलाउ करता है। वो जैसा जैसा फ्यूल के चार्जेस घटते बढ़ते हैं वो उसको उस पर दर को एडजस्ट किया जाता है। वो अभी 38 पैसे पर यूनिट है कंज्यूमर्स के लिए, 38 पैसे पर यूनिट है। और जो आप अभी कह रहे हैं ऐसा अभी हाल में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि कोल की जो विदेशी कोल का इशू था, कई ब्लेंडिंग करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, उसके कारण एनटीपीसी की कुछ दरों में वृद्धि होने की असेस किया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। तो इस कारण से एनटीपीसी का बिल बढ़ेगा तो हमारे उस पर भी असर आ सकता है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में बंधक बनाए गए हैं 90 मजदूर। ईंट भट्टे में 21 परिवारों के 90 सदस्य बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। वीडियो वायरल कर मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई है उनको छुड़वाने की। एक परिवार बलौदाबाजार जिले का रहने वाला है। बड़गाम जिले के मगरेपुरा गांव के ईंट भट्टे में ये बंधक हैं। तो जो मजदूर हैं जो बंधक बनाए गए हैं, उन मजदूरों ने वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सर आपसे दरख्वास्त करते हैं हम सर के ना, इधर बहुत दुख पा रहे हैं हम लोग और इधर एडवांस लिए थे 10,000 उसको मुका लिए हैं और हमारा पैसा भी बन रहा है सर। हमारा जमान खत्म हो गया सर, तो हमको धमकी दिया, हमको नहीं जाने दिया, घर में पैसा कौड़ी भी कुछ नहीं देता है, पर काम कवड़ी भी अच्छा होता है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है घर में तो जाने के लिए बोल रहा हूँ तो जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पर मेरे को बोलता है तुम्हारा कर्जा नहीं मुका है, तुमको काम और करना पड़ेगा और जब तक तुम्हारा काम न है कर्जा नहीं मुकेगा तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। यहाँ पर मैं कोई 90,000 के आसपास ईंट बना चुका हूँ। मैं मारने के लिए हमको धमकी देता है, बोलता है सारे लेबर को मालिक से बोलकर पिटवाऊंगा, ऐसा कहता है। सर जी आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से छुड़ाने की कृपा करें। कोरबा शहर के साथ ही दर्री वासियों को जल्द एक और सौगात मिलने वाली है।
दर्री डैम के समानांतर बन रहे पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अप्रोच मार्ग का काम बाकी है, जिसके पूरा होते ही इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अप्रोच मार्ग के बनते ही मुख्यमंत्री से इसका लोकार्पण कराया जाएगा। नए पुल के बन जाने से दर्री बांध का बोझ समाप्त हो जाएगा और आवाजाही भी आसान हो जाएगी। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल समेत महापौर ने नवनिर्मित पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की। अतिशीघ्र ही इसका अप्रोच का डामरीकरण या सीसी रोड बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उद्घाटन कराया जाएगा। तो इसके पहले इस ब्रिज पे ट्रैफिक अभी चालू कर दी गई है आज से, क्योंकि अप्रोच रोड में जो भी थोड़ी मोड़ी अगर कुछ दबना होगा या खामी होगी तो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही इसका अप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण होगा, मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये कोरबा क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजापुर नगर के 32 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं को फूल माला और पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वालों में बीजापुर के युवा व्यापारी राजीव सिंह शामिल हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राजीव सिंह ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम विचार नेता बिलासपुर में स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस की पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत सारे नेताओं की सेहत इस यात्रा से बिगड़ चुकी है। नेता ने चुटकी लेते हुए कहा है कि पदयात्रा से ज्यादा एक ही परिवार की यात्रा है। परिवार को कैसे संभालना है, पार्टी कैसे बचाना है, कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हमारे नेताओं का सेहत कुछ बिगड़ रहा है, पदयात्रा करें। और पदयात्रा तो एक ये है कि उस परिवार यात्रा है, उस परिवार को भी संभालना है, पार्टी को कैसे बचाना है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, एक से कोटेशन उनका सुनने को मिलता है और आटे भी लीटर में लेते हैं। वहीं रायपुर से बड़ी खबर, रेल यात्रियों की फिर बड़ी है परेशानी। दोहरीकरण कार्य के चलते 3 ट्रेनें रद्द हुई हैं। फिर से 13 से 16 सितंबर तक टिटलागढ़ रायपुर स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई और आज से 17 सितंबर तक रायपुर टिटलागढ़ स्पेशल रद्द रहेगी। टिटलागढ़ बिलासपुर स्पेशल भी कैंसिल रहेगी। तो रेल यात्रियों की परेशानी फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि दोहरीकरण कार्य के चलते 3 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया गया है। 13 से 16 सितंबर, आज से ही 17 सितंबर तक रायपुर टिटलागढ़ स्पेशल ट्रेन कैंसिल रहेंगी। वहीं टिटलागढ़ बिलासपुर स्पेशल ट्रेन भी कैंसिल रहेगी। अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में डिलिस्टिंग की मांग को लेकर पूरे देश में रैली आंदोलन के बाद जशपुर जिले के बगीचा में महारैली का आयोजन किया गया। बारिश के बीच ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में शामिल होकर डिलिस्टिंग की मांग का समर्थन किया। वनवासी हितों के साथ ही हिंदुत्व के लिए लगातार कार्य करने वाले आदिवासी नेता गणेश राम भगत ने डिलिस्टिंग के लिए महारैली का नेतृत्व किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि डिलिस्टिंग होकर रहेगा और उनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि डिलिस्टिंग की मांग पूरी नहीं हो जाती। पूरे देश में जनजातीय सुरक्षा मंच धर्मांतरित ईसाई लोगों का आरक्षण समाप्त करने का आंदोलन चल रहा है। और जब तक ये आरक्षण उनका समाप्त नहीं होगा तब तक देश भर में आंदोलन चलता रहेगा। उसी क्रम में आज बगीचा की इस नगरी में धर्मांतरित लोगों का आरक्षण समाप्त करने के विषय पर रैली हुआ। उस रैली में शामिल होने के लिए आया।
सरगुजा जिले में चिरगवा गांव में स्थित एल्यूमीनियम प्लांट के विरोध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्लांट के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने एल्यूमीनियम प्लांट के लिए जारी ग्राम सभा प्रस्ताव की जांच को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एल्यूमीनियम प्लांट संचालक के गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक के नाम एएसपी को भी ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एल्यूमीनियम प्लांट के संचालक गुंडे भेजकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। आए दिन उनके गुंडे ग्रामीणों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। पुलिस एल्यूमीनियम प्लांट संचालक के गुंडों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय ग्रामीणों पर ही मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है। लगाते हैं, मशीन बैठा रहते हैं, तो हम तो जमीन ला हम भागे नहीं देना, अपन जमीन ला हम रोकत ही बचात हन। हाई कोर्ट भी कहना चाहिए, साबित कर दे कि गांव वाले कह रहे हैं कि ग्राम सभा फर्जी है, तो सरगुजा कलेक्टर ला जांच करे पर हाई कोर्ट निर्देश दे रही। अब सरगुजा कलेक्टर अधिकारी बने एसडीएम सीतापुर ला 7 दिन के अंदर जांच करके जांच प्रतिवेदन भेजे पर कह रही। वो जांच ला मन आज तक गांव में जाके जांच नहीं करेंगे। 118 आदमी हमन अपीलार्थी रहन, आवेदक गढ़ रहन, लेकिन आवेदक जो अपीलार्थी गढ़ रहन उमन थाने ना एसडीएम गई, ना तहसीलदार गई, ना कलेक्टर गई। आवेदन दिए हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया गया है, कंपनी के द्वारा उनके साथ जो भी अभद्र व्यवहार या मारपीट किया गया है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिसमें मारपीट जो कंपनी के कर्मचारियों के साथ हुई है उसमें अभी भी कुछ लोग उसमें हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसमें पूर्ण रूप से विवेचना की जाएगी। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई इसमें की जाएगी। कोरबा की बुधवारी बस्ती में आतंक और दहशत का पर्याय बने सूरज हथठेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों के मन से उसका डर भगाने के लिए पूरी बस्ती में सूरज हथठेल और उसके साथियों का जुलूस निकाला गया। सीएसईबी चौकी सहित जिले के अन्य थाना चौकियों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके सूरज के कारण बुधवारी वासियों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया पूरी बस्ती मुकमाया। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। जम्मू कश्मीर में जांजगीर चांपा के 90 मजदूर बनाए गए बंधक ईंट भट्टी में 21 परिवार के 90 सदस्य कर रहे बंधुआ मजदूरी। राजधानी रायपुर में आज शाम नहीं होगी पानी की सप्लाई। 33 के लाइन में शटडाउन के चलते नहीं होगी पानी की सप्लाई। रायपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर अजय चंद्राकर का बयान। चाकूबाजी की तुलना अमेरिका की गन लॉबी से की। छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अवैध शराब और ड्रग्स के मामले। बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। 71 लोगों ने ग्रहण की बीजेपी। रायपुर में कुत्तों पर एसिड अटैक का आरोपी गिरफ्तार। 5 कुत्तों पर डाला था तेजाब। अंबिकापुर में तेज बारिश से बही कच्ची सड़क के 3 गांवों के लोगों का संपर्क टूटा। दंतेवाड़ा के लोहा गांव में 2 ग्रामीण पानी की तेज बहाव बहे। भारी बारिश का दौर जारी। बिलासपुर में किशोरी से दुष्कर्म। कमरे के बाहर दोस्त से ताला लगवाकर दुष्कर्म किया। मुंगेली में 103 शिक्षकों के तबादले। बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहल। दुर्ग में जीआरपी के शिकंजे में एक ठग सेना का अधिकारी बताकर ट्रेन में करता था ठगी। मुंगेली में 7 जुआरी गिरफ्तार। 56,000 कैश जब्त। जशपुर में चलती बाइक पर गिरी आकाशीय बिजली। चपेट में आकर ग्रामीण की मौत। मुंगेली के वनांचल इलाके में हो रही बारिश पर हासपारा शासकीय स्कूल की कक्षा भरा पानी। धमतरी कंकरेल बांध के गेट के मामले ने पकड़ा तूल। 6 साल से गेट आम पर्यटकों के लिए बंद। कांकेर में स्थानीय ग्रामीणों को दौड़ाते दंतेल हाथी का वीडियो वायरल। जंगली हाथी के पास जाकर उकसा रहे थे ग्रामीण। धमतरी में हिरण के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला। पुलिस की टीम ने कुत्तों से छुड़वाया। पंजाब राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में जीपीएम ने दिखाया दम। जीते 5 मेडल। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।